चलिए आज मैं और आप साथ में बनाते हैं आम का अचार, मैंगो पिकल्स जो कि सालों साल चलता है, ट्रेडिशनल तरीका है। बहुत पुराने टाइम से हमारी दादी नानियाँ ये अचार बनाते आ रही हैं, जो सालों साल चलता है। बहुत कम तेल मसाले में बनता है, हर कोई खा सकता है और टेस्ट तो आप पूछो ही मत। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ट्रेडिशनल वाला आम की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमको चाहिए मैंगो, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ये 7 से 8 मैंगो हैं, मतलब 1.5 किलो के करीब हैं। और इनको सबसे पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से धुल लिया है और ये ताज़े हैं, बिल्कुल आज के तोड़े हुए पेड़ के। तो हमने यहाँ पर आम ले लिए हैं, आप भी ले लीजिएगा। और जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बिल्कुल आप उसको वैसे ही फॉलो करते हुए बनाइएगा। आपका कई सालों तक जो अचार है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा और टेस्ट तो आप पूछो ही मत। सबसे पहले आपको करना क्या है, आम लेना है, उनको अच्छे से धुलना है, पोंछना है। उसके बाद में आपको इसे कट कर लेना है। देखो जिस तरीके से मैं काट रही हूँ ना, इस तरीके से ऐसे ही ऐसे एक आम में हमें 6 से 7 पीस करना है। देखो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और जिसके अंदर में जो बीज होता है ना, वो भी बिल्कुल नॉर्मल बीज है, हार्ड नहीं हुआ है। और जब कुछ दिन का थोड़ा सा और बड़ा आम होता है, अपने शेप में बड़े में आता है, तो फिर वो हार्ड होने लग जाता है। लेकिन अभी ये बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम इसके बीज निकालते जाएंगे। और जो हमारा ये आम है, इसको इस तरीके से काटते हुए गुठलियाँ इसकी बाहर करते जाएंगे। वो कहावत है ना, आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पर गुठलियाँ मत देखिए, बस आम काटते जाइए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ये नाइफ से काट लिया है। इतने सारे हमारे जो आम है वो कट करके तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहो तो इनकी जो लंबे लंबे पीसेस होते हैं ना, वो आप काट सकते हो। अगर आप चाहो तो इसके थोड़े से बड़े पीसेस काट कर सकते हो, लेकिन मैं छोटा काट रही हूँ। इससे होगा क्या कि आपका जो अचार होता है वो वेस्ट नहीं होता है। अगर किसी को थोड़ा खाना होता है तो फिर वो इस तरीके से छोटा सा एक पीस लेकर के खा सकता है। तो ये मुझे बहुत सही लगता है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, एक बॉल के अंदर में आपको पानी ले लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास एक बॉल के अंदर में पानी लिया है। और पानी लेने के बाद आपको करना क्या है, इसके अंदर में 2 इंग्रेडिएंट्स ओनली ऐड करना होता है। इसमें हम सबसे पहले तो 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये बहुत ही पुराना आइडिया है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद में हमको इसमें हल्दी डालना है 1 चम्मच। तो 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी, इसका घोल बनाया जाता है। ये मैंने सीखा था अपनी दादी से बनाना अचार, जो कि बहुत सालों से बनाती आ रही हैं और इतना बढ़िया अचार लगता है। 2-2 साल तक हमारा अचार चलता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो इस पानी को मिक्स करना है। अब हमें करना क्या है, जो हमने काट करके अपने आम रखे थे ना पीसेस, उनको डाल देना है इसके अंदर। तो देखो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे सारे आम का, जो हमने काट काट के पीसेस रखा था। तो इस पानी के अंदर में आपको सारा ऐड कर देना है। ये तो है हमारा एक स्पेशल मेथड जिससे आम बनाते हैं हम लोग। अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो उसकी रेसिपी आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद में अब हम इसको ढक देंगे। और इसे हमको ढकना है करीब 6 से 7 घंटे के लिए। 6 से 7 घंटा इनफ होता है। तो मैंने ये सारा प्रोसेस कर दिया है और अब हम इसको ढक देंगे। ढकने के बाद में जैसे ही 6 से 7 घंटे हुए हैं, देखो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया से जो हमारा आम है ना, वो पानी एब्जॉर्ब कर चुका है। और जो नमक था, हल्दी था, वो बहुत अच्छे से हमारे आम के जो पीसेस हैं इसके अंदर जा चुका है। इससे होगा क्या कि आम जो होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और इसका जो जब अचार बनता है ना, तो वो बहुत बढ़िया बनता है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको उठा करके दिखा रही हूँ, ये बहुत बढ़िया से सोख कर चुका है जो हमारा आम है, हल्दी का पानी। अब हम इसको करेंगे क्या, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ छन्नी से, बिल्कुल एकदम सेफली है ये। अब इसको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो इनको छान के निकाल लेना है। तो आप चाहो तो एक बारी में बड़ा सा कोई कंटेनर टाइप का लेके उसमें निकाल दूँ। मैं यहाँ पर भाई स्लो स्लो निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सारे काम करने में। तो इस तरीके से देखो, हम इस तरीके से अपना जो सारा आम है इसको हम एक अलग बोल में, प्लेट में, या फिर आप किसी थाली के अंदर में या बड़ी सी थाली के अंदर में, जिसमें चाहो आप इसको निकाल सकते हो। और हाँ, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आप आम लेके आए मार्केट से, वो देखना कि वो ज़्यादा दबा हुआ ना हो, फ्रेश आम हो। और साथ ही में आप ये देख लेना कि उसमें चोट वोट ना लगी हो, कि आपका आम जब अचार बनाओ तो थोड़े दिन में ख़राब हो जाए। अब देखो यहाँ पर ये जो पानी बचा हुआ है ना, इसका एक बहुत ही अच्छा यूज है। आपके घर में गमले होंगे, उसमें जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, आप उसमें डाल दो। ये पानी बहुत इफेक्टिव है उनके लिए। तो यहाँ पर देखो ये जो हमारा आम है, हमने इस तरीके से इनका निकाल लिया है पीसेस को। अब करेंगे क्या, हम चलेंगे धूप में। तो टेरेस में धूप है और हम वहाँ पर जा कर के एक कपड़ा डाल के, मैंने बोरी नीचे डाली है, उसके ऊपर कपड़ा डाला है। और अब हम इसको पूरा अच्छे तरीके से जो हमारे पीसेस हैं इनको फैला देंगे।
बिल्कुल अलग-अलग फैलाना और जो इसका सॉफ्ट एरिया होता है ना आम का, उसको ऊपर रखना और जो हार्ड एरिया है ना, इसको चाहे नीचे कर देना। देखो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, देखो बिल्कुल ऐसे ही आपको इस सारे आमों को ऐसे सीधा कर देना है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल आपको यही सारे प्रोसेस करना है। जब आप ये वाले प्रोसेस करोगे ना, तो आपका आम आम का जो अचार है ना, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बन के तैयार होगा। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा तो क्या हुआ, साल 2 साल हमको चलाना भी तो चीज़ें हैं। जो चीज़ें थोड़ी लेट में आती हैं ना, या लेट में मिलती हैं, लेट में बनती हैं, तो अच्छी भी बनती हैं और देर तक चलती हैं। ऐसा मेरी दादी माँ बोलती थी। आप लोग क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने सूखने के लिए सारे मैंगो को डाल दिया है, अच्छे से सूख जाएंगे तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है राई दाना, जो कि 2 चम्मच हमको लेना है, इतने अचार के लिए इनफ है। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले कूट लेंगे। आपको इसे भूनना नहीं है, बिल्कुल भी रोस्ट नहीं करना है, बस आपको इसको कच्चा ही इस तरीके से कूट लेना है। तो कूटने के बाद में कुछ दरदरा सा इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। अब यहाँ पर देखो ये कुट चुका है। अब आपको करना क्या है, एक प्लेट ले लीजिएगा, उसके अंदर में हम इसको निकाल लेंगे। देखो ऐसे ही बिल्कुल निकाल लेना आप भी। अब करना क्या है, आपको लेना है मेथी। यहाँ पर हमने मेथी ले लिया है 1 चम्मच। मेथी 2 चम्मच नहीं लेना है, मेथी 1 चम्मच ही लेना है, क्योंकि आधा लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने मेथी को भी थोड़ा सा कूट लिया इस तरीके से। अब मेथी को भी हम उसी प्लेट के साइड में निकाल लेंगे, देखो ऐसे। अब आपको करना क्या है, इसमें डालना है मिर्च। तो हमने यहाँ पर 1 चम्मच भर के मिर्ची पाउडर लिया है। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पर 1 चम्मच भर के हमने नमक लिया है। नमक आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हो, क्योंकि आम खट्टे होते हैं तो इसमें नमक ज़्यादा लगता है। साथ में आधा चम्मच हमें इसके अंदर में कलौंजी ऐड करना है, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करता है। तो अब आपको ये सारे जो मैं मसाले दिखा रही हूँ, आप एक बार अच्छे से इनको देख लो और देखने के बाद में आपको बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी में, आपको 1.5 किलो आम में इतना ही आपका मसाला लगेगा। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने चाहिए अचार में। और यहाँ पर देखो 2 से 3 घंटे के बाद में जो हमारा जो आम है ना, ये बहुत बढ़िया से सूख चुका है। यहाँ पर देखो इसका पूरा पानी निकल चुका है और ये सूख गए हैं। अब आपको करना क्या है ना, इनको अच्छे से सब जो आम है इनको आपको समेट करके ले आना है। और यहाँ पर मैं एक प्लेट के अंदर में इनको निकाल करके ले आई हूँ। इनका पूरा पानी निकल चुका है और जितना भी इनका जो सॉफ्ट एरिया था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया। और देखो बिल्कुल बढ़िया से सूख चुके हैं, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। और अब अगर आप इसका अचार बनाओगे तो बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। तो अब करेंगे क्या, हम एक बॉल ले लेंगे, क्योंकि बॉल में मिक्स करते हुए हमारा अचार ज़्यादा अच्छे से बनेगा। तो हम प्लेट में से आम की जो कलियाँ इनको निकाल करके बॉल में डाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको जो मैंने अभी आपको मसाले दिखाए थे ना सारे, आप इन मसालों को करोगे क्या, जितने भी हमारे मसाले हैं ना, वो हम सारे इन मैंगो के जो पीसेस हैं उनके अंदर में एक एक करके डाल देंगे। तो देखो अगर आप इसमें और चीज़ें जो आपके यहाँ ऐड की जाती हैं, अगर आप चाहो तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो, बट मेरी जो दादी माँ बनाती हैं वो ऐसे ही अचार बनाती हैं। अब मम्मी भी बनाने लगी हैं, ऐसे ही बनाती हैं, तो मैंने भी उन दोनों से सीख लिया है और मैं भी ऐसे ही अचार बनाती हूँ। और बहुत काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो अच्छे से इन सारे मसालों को पहले हम ऐसे ही मिक्स कर देंगे, ताकि ये पूरे तरीके से आम के ऊपर में कोट हो जाए। तो देखो बढ़िया से इस तरीके से आपको इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में आपको करना क्या है, एक लेना है छोटा सा बॉल। ये देखो यहाँ पर ये है 100 ग्राम का। अब इसमें से हमें ऑयल डालना है, तो हमें ऑयल सिर्फ इसमें 50 ग्राम ऐड करना है, तो मैंने आधा तेल लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ऑयल ले लीजिएगा और इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की। अब कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, जो आपके जो पीसेस होते हैं वो पूरे तेल के अंदर में ही डिप रहते हैं। तो वैसा अचार बिल्कुल मत बनाओ, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इस अचार को कोई भी खा सकता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ऑयल के साथ में जो हमारा आम है ना, उसको पूरी तरीके से मसाले को, आम को बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आप इनको मिक्स कर लो। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इनका टेस्ट जब बन जाएगा ना, तब आप खा के देखना, ये हर बार जिस तरीके से आप आम बनाते होंगे ना, उससे थोड़ा-सा ये आपको अलग ही लगेगा। तो देखो इस तरीके से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छे से ये कोट हो चुके हैं। और ये जो मसाले मैंने जितने आपको बताए थे, ये इनफ थे। तो अब मैंने यहाँ पर एक छोटा-सा ले लिया है, यहाँ पर कंटेनर टाइप का है हमारा, जार है। अब इसके अंदर में हमको भर देना है अचार। ये मैंने यहाँ पर काँच का लिया है। कांच के जार में भरने से अचार जो है ना, ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि थोड़ा एयर टाइप होते हैं ना, तो इससे हमारा अचार जो है बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं पूरे अचार को इसमें भर दे रही हूँ। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको भी ऐसे ऐड कर देना है पूरे अचार को।
अब यहाँ पर देखो जो मसाले हैं इनको भी हम अच्छे से ऐड कर देंगे। 1-2 गिरे ना, ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है, तो गिर गया तो मैंने उठा के वापस से भर दिया। अब यहाँ पर देखो कितने खिले-खिले हमारा जो अचार है वो दिख रहा है, और बहुत ही, मुझे तो यार बहुत मज़ा आ रहा था इस अचार को बनाने में, क्योंकि मैं इस तरीके के काम करने में पता नहीं मुझे क्या है, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो हमारा आम का अचार है वो हमने पूरे प्रोसेस इसके पूरे कर दिए हैं, बन गया है, और मैंने यहाँ पर ढक्कन भी लगा दिया है जो हमारा अचार है उसका। ट्रेडिशनली जितने आम के अचार में मसाले पड़ते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपके यहाँ और कुछ भी पड़ता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो अब आपको करना क्या है, इसे 5 से 6 दिन तक धूप में दिखा लेना है। तो देखो मैं यहाँ पर टेरेस में लेके चल रही हूँ और हम इसे धूप में रखेंगे, शाम को उठा लेंगे। आपको सिर्फ 5 से 6 दिन दिखाना है, उसके बाद में आपका जो आम का अचार है वो बन करके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से मैंगो का अचार बनाना और मेरे साथ में शेयर करना कि आपका अचार कैसा बना था, और फिर मैं आपके साथ लेके आऊँगी और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।